दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, लेकिन अकबर के शासन काल में इसका विस्तार हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप पर अकबर ने ही मुगल साम्राज्य का दबदबा बढ़ाया। इसके बाद सबसे ज्यादा विस्तार हुआ औरंगजेब के शासन काल में। ये वो दौर था जब मुगल फौज जिस किले के सामने खड़ी हो जाती थी, उस किले को या तो युद्ध में जीत लेती थी या फिर संबंधित राजा को संधि यानी समझौता कर मुगल अधीनता स्वीकारनी होती थी। काबुल से लेकर कावेरी घाटी और गुजरात से लेकर बंगाल तक सिर्फ मुगलों का ही वर्चस्व था। लेकिन एक इलाका ऐसा था जिस पर हमला करने की ताकत मुगल कभी जुटा नहीं पाए। यह इलाका था नेपाल। ऐसा नहीं है कि मुगलों ने कभी इस पर आधिपत्य का विचार नहीं किया, न तो अकबर ही इसकी हिम्मत जुटा पाया और न ही औरंगजेब ने कभी इस ओर देखा। इतिहासकार इसकी कई वजह बताते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वह थी कुदरती तौर पर इसका मजबूत होना। मुगलों के जमाने में भी नेपाल का व्यापारिक नजरिए से खास स्थान था, लेकिन यह भौगोलिक तौर पर बहुत मजबूत था। यहाँ की ऊंची चोटियाँ, पहाड़ी इलाका इसे कुदरती किले के तौर पर मजबूत बनाती थी। मुगल सेना की ताकत घोड़े, ऊंट और हाथी होते थे। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुगल की सेना की ताकत माने जाने वाले घोड़े, ऊंट और हाथी ही उसकी कमजोरी बन सकते थे। इसके अलावा वहाँ की ठंड भी परेशान करने वाली थी। मुगलों से पहले जिन शासकों ने नेपाल पर कब्जे का प्रयास किया, उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और युद्ध में मात खानी पड़ी थी। अकबर से लेकर औरंगजेब के शासन काल में मुगलों के पास सबसे ताकतवर फौज थी। मनुची ने लिखा है कि मुगल फौज में सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि भारतीय, ईरानी और अफगानी भी शामिल थे। लेकिन नेपाल का साम्राज्य और वहाँ के गोरखा सैनिक भी बहुत बहादुर माने जाते थे। मुगलों से पहले नेपाल पर जो आक्रमण हुए, उनमें गोरखा अपनी बहादुरी सिद्ध कर चुके थे। मुगल हमेशा अपना फायदा ही देखते थे। मुगल भारत का इतिहास पुस्तक के मुताबिक मुगल शासक हमेशा उस जगह पर कब्जा करते थे जहाँ से उन्हें धन दौलत मिले। बेशक नेपाल का व्यापारिक महत्व था, वहाँ पर कब्जा जमा कर मुगलों को फायदा भी होता, लेकिन उससे ज्यादा युद्ध में खर्च भी हो जाता। ऐसा नहीं था कि नेपाल पर कभी हमला नहीं हुआ, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल सकी। इतिहास में जिक्र है कि सबसे पहले 1349 में बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह ने नेपाल पर हमला बोला था। वो काठमांडू तक पहुंच भी गए, लेकिन उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद एक अन्य बंगाली शासक सुल्तान मीर कासिम ने भी नेपाल पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे भी गोरखाओं ने खदेड़ दिया था। नेपाल की सर्दी खून जमा देने वाली होती थी। 1349 में जब बंगाल के सुल्तान शमसुद्दीन ने नेपाल पर कब्जे की कोशिश की थी, तो उसकी सेना को सबसे ज्यादा सर्दी ने ही नुकसान पहुंचाया था। सैनिकों की खराब तबीयत, बीमारी और गोरखाओं के संघर्ष को देखते हुए शमसुद्दीन को वापस लौटना पड़ा था। किस्से कहानियां के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए किस्से के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।